ये क्या था बे? दरअसल श्रीमान, आज हमारे म्यूजिशियन साहब जल्दी घर चले गए, इसलिए सोचा आज उनकी जगह हमें थोड़ा संगीत गुनगुना ले। अरे तो किसी दूसरे से बजवा लो, तुम काहे अपना सड़ा हुआ गला फाड़ रहे हो? श्रीमान वो क्या है, लॉकडाउन के बाद से हमारी माली हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये सब कर लेते हैं। यार जब तुम्हारी माली हालत ठीक नहीं है तो हमें इनाम का पैसा क्या घंटा मिलेगा? और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या बोला बे? अरे हमारा कहने का मतलब है कि आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आपको आपका पूरा पैसा दिया जाएगा। ठीक है, फिर शुरू कीजिए अपनी बखेती। जी, तो देवियों और देवताओं, चुड़ैलों और राक्षसों, मैं अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूँ आप सबका देश के नंबर 1 शो कब बनेगा करोड़पति में। दोस्तों, आज हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं हमारे नए कंटेस्टेंट मिस्टर सुमुखन जी। तो सुमुखन जी, आप जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा। क्या बताएं? अरे कुछ भी, आपने यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसे पूरा किया और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, वगैरह वगैरह बता दीजिए। अरे पूछिए मत किन किन मुश्किलों का सामना किया है। साला ट्रेन से आए थे, वो भी बिना टिकट के। भैया बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं यहाँ तक। ससुरे टिट्टी से बचकर ट्रेन के संडास में छिपते छिपाते हुए पहुँचे यहाँ तक। अरे बाप रे, संडास में, वो भी बिना टिकट के? और नहीं तो क्या, एक्सपीरियंस बोलता है बाइक का। ओह अच्छा, तभी हम सोचे कि भारतीय रेल घाटे में क्यों जा रही है। देश में आप जैसे महानुभाव जो रहते हैं। ए, तुम इज्जत दे रहे हो कि हमारी ले रहे हो? हम पहले इज्जत देते हैं, फिर ठीक से लेते हैं। क्या बोले? छोड़िए, चलिए आपका ज्यादा समय जाया करते हुए पढ़ते हैं गेम की तरफ। हाँ चलो यार, ये टाइम पास छोड़ो और खेल शुरू करो जल्दी। जी बिल्कुल। वैसे सुमुखन जी, आपके साथ क्या आपका कोई रिश्तेदार या जोड़ीदार भी आया है? आया है ना, मेरा दोस्त मोनू आया है। अरे मोनू, आना इधर जरा। मोनू, बिंदास होकर बैठ सीट पर। अरे भैया ठहरिए ठहरिए, इतनी कंप्यूटर जी के सामने सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है, यानी कि सुमुखन जी, सिर्फ आप, दूसरा कोई नहीं। क्यों बे, तुम भी तो बैठे हो कंप्यूटर जी के सामने। भैया हम तो होस्ट है ना इस शो के। तुम होस्ट हो तो मोनू हमारा दोस्त है, खेलना है तो खेलो वरना बंद करो तुम्हारी नौटंकी। अरे ठीक है भैया ठीक है, नाराज मत होइए। आइए आइए, अब भी बैठ जाइए मोनू जी हॉट सीट पर। तो सुमुखन जी, हम आपसे कुल 14 प्रश्न पूछेंगे, आपको उन सबका सही जवाब देना है। आपका हर सही जवाब आपको 7 करोड़ की राशि तक पहुंचा सकता है, और आपका एक गलत जवाब आपको इस गेम से बाहर भी कर सकता है। आपको लाइफलाइन के तौर पर फोन ऑफ फ्रेंड। अरे पता है यार, हमें इतने सालों से टीवी पर तुम्हारी नौटंकी देखते आए, इतना तो नॉलेज है हमको। आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है, तो चलिए सुमुखन जी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाला है इस शो का सबसे पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके। हाँ आंधे आंधे। अरे श्रीमान, यहाँ पर हम कोई ट्रक या ट्रॉली नहीं घुसेड़ रहे जो आप आंधे आंधे कर रहे हैं। अरे तुम तुम्हारे क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करो ना यार, हमारे पर काहे गीत जैसे नजरे गड़ाए बैठे हो। ठीक है ठीक है। तो सुमुखन जी प्रस्तुत है आपके लिए पहला प्रश्न, पूरे 5 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रुको जरा, कितने रुपए का? 5 रुपए का। अबे लंबू, तुम सोच चला रहे हो कि साला भीख दे रहे हो यहाँ पे? अबे 5 रुपए का भी कोई सवाल होता है क्या? अरे श्रीमान, वो क्या है, थोड़ा मनी प्रॉब्लम है, इसलिए 5 रुपए से शुरू कर रहे हैं। वैसे आप चिंता ना करें, इसके बाद आपसे सीधा 50 रुपए का सवाल पूछा जाएगा। कमाल है यार, करो शुरू। जी, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अजय देवगन द्वारा विमल पान मसाला के विज्ञापन में ताने ताने में किस चीज का दम बतलाया गया है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। अजय देवगन। अरे समझ लिया ठीक से, अनपढ़ नहीं है हम, स्क्रीन पर दिख रहा है हमको, तुम बस ऑप्शन दो। जी, तो आपके ऑप्शन है ए इलायची, बी लौंग, सी काली मिर्च, या फिर डी मूंगफली। मूंगफली? अरे यार तुम्हारे सारे ऑप्शन ही गलत है। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे ऑप्शन गलत हो ही नहीं सकते। अरे बिल्कुल गलत है, साला विमल के दाने दाने में तो केसर का दम होता है। क्या बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता? क्या आप विमल पान मसाला का सेवन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, और वैसे भी टीवी पर अजय देवगन का कई बार एड भी देखे, दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबा केसरी। ओह, लगता है शायद हमारी कंप्यूटर जैसे कोई गलती हो गई है। ओए लंबू, किसको बोल रही है? अपन से कोई गलती नहीं हुई, समझा? तेरे उस बेवड़े टाइपराइटर को बोल सही से टाइप करे। लगता है हमारी कंप्यूटर की अंतरात्मा जाग गई है। अरे भाई, कोई ऑपरेटर साहब से उनका पौवा लेकर साइड में रखो यार। यहाँ पूरे गेम की माता जी बहन जी हो रही है।
तो मोनू जी, आपके जवाब को सही मानते हुए हमारी तरफ से आपको विमल पान मसाला खाने के लिए मिलते हैं पूरे 5 रुपए। तो खाइए और बोलिए जुबा केसरी। हैं? धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 50 रुपए के लिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पबजी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस गेम के विनर को डिनर में क्या मिलता था? आपके ऑप्शन है ए दाल चावल, बी लिट्टी चोखा, सी आलू के पराठे या फिर डी चिकन डिनर। अरे सिंपल है, डी चिकन डिनर। अरे श्रीमान, दिमाग दौड़ाइए, क्योंकि ये प्रश्न जितना साधारण दिख रहा है उतना है नहीं। आप चाहें तो आप अपनी लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे यार, तुमको जिस चीज का पता ना हो उस पर ज्ञान भी ना फैला करो। यहाँ आधी जिंदगी पबजी में बिता दी है और अब तुम बताओगे हमें? ओह माफ कीजिएगा, हमारे ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है जिससे हमें कद्दू भी फर्क नहीं पड़ता? तुम बस चुपचाप से डिप पर लॉक लगाओ। तो क्या वाकई डी को लॉक कर दिया जाए? अरे लगाओ यार लॉक, तुमसे नहीं लग रहा तो हमें दो, हम लगाते हैं अभी। अरे रुकिए, आप क्यों परेशान हो रहे, हम लगवाते हैं लोग। तो कंप्यूटर जी, डी चिकन डिनर पर ताला लगा दिया जाए। ताला लगाना है? ला दे ताला। मेरे पास कोई ताला नहीं है, तेरे पास से तो दे। ये कंप्यूटर जी आप भी ना बड़े मजाकिया हैं। कृपया डी को लॉक कर दीजिए। हैं? हाँ तो ऐसे बोल के लॉक करना है, ताला लगाने का क्या मतलब हुआ? अरे गलती हो गई कंप्यूटर जी, कृपया लॉक लगा दीजिए। अब लग गया लॉक। और ये डी बिल्कुल सही जवाब। बधाई हो, आप जीतते हैं पूरे 50 रुपए। तो सुमुखन जी, बेहद ही उम्दा तरीके से खेलकर आपने जीत लिए हैं पूरे 50 रुपए। वैसे सुमुखन जी, क्या कीजिएगा आप इन 50 रुपए का? क्या करूंगा? 50 रुपए की एक गुलेल खरीदूंगा, फिर उसी गुलेल से तेरी खोपड़ी फोड़ूंगा साले लंबू। अबे आता क्या है आजकल 50 रुपए में? अरे आप तो बुरा मान गए हैं। हाँ चल आगे बढ़। जी, तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न पूरे 500 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भारी मतों से जीतने वाले नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए डोनाल्ड ट्रंप, बी कमला हैरिस, सी जो बाइडन या फिर डी घंटा नहीं मालूम। अरे यार मोनू, ये तो इंटरनेशनल सवाल पूछ लिया रे। तू ही बता यार, मुझे तो नहीं पता। मेरा जवाब तो डी है। अबे डी में तो लिखा है घंटा नहीं मालूम। हाँ तो वही, मुझे भी क्या घंटा मालूम है। सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी भी आपके पास चारों लाइफलाइनें उपलब्ध हैं। आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं फोन फ्रेंड लाइफलाइन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो बताइए सुमुखन जी, आप किसको कॉल करना चाहते हैं? मैं अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता को कॉल करना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर जी, श्रीमान सुमुखन जी की गर्लफ्रेंड को कॉल किया जाए। आप जिस पापा की परी को कॉल कर रहे हैं वह झाड़ू व पोछा लगाने में व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद भी वह झाड़ू पोछे ही करेगी। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपके दोस्त सुमुखन जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं। आपसे यह एक सवाल पूछेंगे, उसका आपको सही जवाब देना है। आपके पास 30 सेकंड है इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। सुनीता, हाल ही में संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों से जीतने वाले नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन है ए डोनाल्ड ट्रंप, बी कमला हैरिस, सी जो बाइडन या फिर डी घंटा नहीं मालूम। सुनीता, सुनीता आवाज आ रही है? सुनीता, सुनीता। तुम तो बात ही मत करो मुझसे। अब टाइम मिला है फोन करने का। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बाय। ओह समय समाप्त। लगता है आपकी गर्लफ्रेंड काफी गुस्से में थी। हैं? अरे यार तुम। अरे चलिए छोड़िए, आपकी एक लाइफलाइन वेस्ट हो गई, लेकिन अभी भी आपके पास 3 लाइफलाइन बची हैं। मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओह हुटर बच गया। तो देवियों और देवताओं, चुड़ैलों और राक्षसों, इस खेल को हमें मजबूरन आज यहीं पर रोकना पड़ेगा। लेकिन हम अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर इन्हीं दोनों महानुभावों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खेल, टाटा, अलविदा।